कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है मेला। तो बच्चों, आज हम मेले के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत अध्याय में 10 साल की छोटी बच्ची का मेले में हुए अनुभव का सुंदर वर्णन किया गया है। छोटे बच्चों को कोमल दिल, दिमाग व कब से कैसा असर होता है, आइए इस कहानी में अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है। बात उन दिनों की है जब मैं 10 साल की थी। हमारे घर के बिल्कुल पास मेला लगा था। उस समय तक मेला शब्द हमारे लिए रोमांचक भरा और जिज्ञासा का शब्द था। कारण यह था कि हमने कभी मेला देखा ही नहीं था। इन्हीं दिनों हमारे चाचा जी घर आए। हम सबने बच्चे ने जिद की, चाचा जी हमें मेला देखना है। चाचा जी ने कहा, अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे तो अब चला नहीं जाएगा। यह जवाब सुनकर चाचा जी हमें किसी विलेन से कम नजर नहीं आ रहे थे। उनका ठिगना कद, सांवला रंग और मोटी नाक बिल्कुल अलग नजर आते थे। बड़ी घनी मूछें और बंजर जमीन की खेती की तरह सिर पर उनके इक्के दुक्के काले सफेद बाल चाचा जी की छवि को नया रूप देते थे। हम सब बच्चों ने बहुत खुशामद की। चाचा जी के आगे हाथ जोड़े। सलोनी और हर्ष तो उसके कपड़े पकड़कर खींचने लगे। वे पकड़कर बोले, ये चाचा जी हैं, देखो बच्चों पिंजरे में, वो सॉरी, ये चाचा जी पिक्चर में। ठीक है। खींचने लगे। वह कड़क से बोले, तुम लोगों को पढ़ना तो है नहीं, बस दिन भर खेलते रहो। हमारे जमाने में कितनी पढ़ाई होती थी, जानते हो क्या। चाचा जी का रौद्र रूप देखकर हम सभी सहम गए। शायद हमारे उदास चेहरे देखकर चाचा जी को कुछ दया आ गई। अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन मेला देखने पैदल। उन्होंने कहा, मेला तो देखने चलते हैं, लेकिन पैदल चलते हैं, पैदल ही जाएंगे। पैदल चलने से पैर और पेट दोनों मजबूत होते हैं और जो पैसा हम किराए में खर्च करते हैं उससे कुछ बढ़िया चीज ही खरीद लेंगे। चाचा जी ने अपने तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा। तब चाचा जी हमें हीरो नजर आने लगे। हाँ, चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेले की सही दूरी का ज्ञान न होने पर भी मैंने उनकी बात का समर्थन किया। मेले में पहुंचकर हम दंग रह गए। इतनी भीड़, रंग बिरंगे कपड़े पहने बेशुमार आदमी, औरतें, बच्चे, दुकानें कितनी सजी हुई थी। खिलौने, कपड़े, चूड़ियां, मिठाई, 60 समोसे। हमारे मुंह में पानी आने लगा। हमारी नजर कभी खिलौने पर अटकती तो कभी मिठाई पर। बच्चों, पहले जो भर घूम लो, दुकानें, तमाशे, झूले, सब खूब देखना, सामान बाद में खरीदेंगे। चाचा जी ने प्यार से कहा। हमने एक गली से दूसरी गली, एक दुकान से दूसरी दुकान सब देख डाली। चाचा जी हमें भूख लग रही है, हर्ष ने कहा। हम सभी चाचा जी के पीछे पीछे एक पार्क में जा पहुंचे। माँ ने खाने का सामान दिया था, सबने खूब डटकर खाया। देखो सलोनी, घर का खाना चाहिए, बाहर का खाना खाने से बीमारियां हो जाती हैं, दस्त, हैजा, खांसी, बुखार। चाचा जी की समझा रहे थे, मगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब कहाँ चलोगे बच्चों, चाचा जी ने कहा। हम सर्कस देखेंगे और झूला झूलेंगे। मैं बोली, हम मिनी रेल में घूमेंगे। सलोनी चहकर बोली। बीच में बिजली चली गई तो झूले पर ऊपर ही लटके रह जाओगे। अगर झूला टूट गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे। और मिनी रेल, वह तो पैसे लूटने की चाल है। क्या तुम बड़ी रेल में नहीं बैठे हो? जैसी बड़ी रेल वैसी मिनी रेल, क्यों पैसा बर्बाद किया जाए, चाचा जी ने कहा। मिनी रेल चलती भी तो कितनी धीरे धीरे है। हर्ष ने अपनी समझदारी जताई है। सुनकर तो चाचा जी बहुत ही खुश हुए। अब सब सर्कस में देखने जा पहुंचे। तुम लोग इधर खड़े रहो, मैं उधर टिकट और समय का पता करके आता हूँ, चाचा जी ने कहा। हम दिन में ही सर्कस के सपने देखने लगे। अचानक हमारा सपना टूट गया। मैं सब पता करके आया हूँ। नजदीकी बैठकर देखने वाले टिकट 25 रुपए की है, तो कुल 100 रुपए है। लेकिन एक भारी समस्या, 100 रात 9 बजे छूटेगा। ठंड के मारे कुल्फी जम जाएगी, रास्ता सुनसान हो जाएगा, कोई चोर लुटेरा आ गया तो चाचा जी ने हमारी उम्मीद पर पानी फेर दिया। अब भी एक उम्मीद बाकी थी, खिलौने की। इतनी बड़ी दुकान में ढेरों खिलौने देखकर हमारा मन ललचा उठा। सबने अपने खिलौने पसंद कर लिए। कुल कितने पैसे हुए, चाचा जी ने दुकानदार से पूछा। साहब, कुल 130 रुपए हुए। दुकानदार बोला, अरे सही दाम लगाओ न, एक दाम वाली दुकान है साहब। 70 रुपए में दोगे? नहीं साहब। अच्छा चलो 80 में दे दो। कोई बात नहीं साहब, आप दूसरी दुकान देख लो। देखो, सोच लो एक बार। सोच लिया साहब, मुझे नहीं देने। अब हम आसमान से जमीन पर आ गिरे। हम चाचा जी की सोच
खिन्न हो गई। 130 की चीज कोई 70 रुपए में कैसे देगा। बच गए वरना ठगे जाते। अरे भाई, हर चीज दोगुनी दाम बोल रहा था। मेले में कितनी लूट मस्ती है। चाचा जी बड़बड़ाते जा रहे थे। चाचा जी कई दुकानों पर जाते, मोल भाव करते, आगे चल देते। चाचा जी अब घर चलिए। मैंने कहा अच्छा चलते हैं, तुम लोगों ने मेले के मजे तो खूब लूट लिए न, हम सब एक दूसरे को देखते ही रह गए। तो बच्चों, कैसी लगी ये हमारी कहानी? आई होप आपने एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छी लगी होगी। मेला आप सब भी जाते हैं, आप सब ने भी देखा होगा। तो आइए इसी के साथ ये हम विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।